मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा में फिर 2 मरीज पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। लोगों में बढ़ गया है फिर से खौफ। बंदरा प्रखंड क्षेत्र के 2 लोगों में बुधवार को फिर से कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रखंड के लोगों में फिर से हड़कंप मच गया, साथ में खौफ भी बढ़ गया है। लोगों में सस्पेंस है कि यह मरीज आखिर किस गांव का है। इस बात को जानने के लिए बेचैनी बढ़ गई। प्रखंड में अब तक 4 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद देर शाम प्रखंड के संबंधित अधिकारी क्वारंटाइन सेंटर पर पहुंचे। अधिकारियों की टीम फिर से हरकत में आ गई। देर रात तक संबंधित पॉजिटिव मरीज का डिटेल्स खंगाला जाता रहा। सेंटर पर उसे सेफ क्वारंटाइन कराने की पूरी व्यवस्था की गई। सूत्रों का बताना है कि वह व्यक्ति पैदल तथा बस, ट्रक या अन्य गाड़ियों के माध्यम से बदलते हुए वह गांव पहुंचा था। उसका बताना है कि उसने सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य चेकअप कराया था। उसका रिपोर्ट सामान्य है, लेकिन गांव वालों के ऐतराज पर स्थानीय महिला मुखिया के प्रयास से उसका स्वास्थ्य चेकअप कराया गया, सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया तथा उसे प्रखंड के एक दूसरे क्वारंटाइन सेंटर पर रखा गया। इस दौरान पीड़ित एवं उसके परिजनों के द्वारा महिला मुखिया को तीखे विरोध एवं आक्रोश का भी सामना करना पड़ा था। मुखिया का बताना है कि वह सोमवार को गांव आया था। एक का उम्र 18 साल एवं दूसरे का उम्र 25 साल है। वह कोलकाता के वुहान में राजमिस्त्री का काम करता था। बंदरा में प्रखंड के विकास पदाधिकारी अलख निरंजन का बताना है कि दोनों पीड़ित रिश्ते में भाई बताए जा रहे हैं तथा प्रखंड क्षेत्र के ही निवासी हैं। दोनों कोलकाता में रहते थे। वे पैदल तथा निजी गाड़ियों के माध्यम से अपने गांव पहुंचे थे। ग्रामीणों एवं मुखिया के प्रयास से उन्हें क्वारंटाइन सेंटर लाया गया था। उनका डिटेल्स खंगाला जा रहा है तथा सेंटर की व्यवस्था को अपडेट कराया जा रहा है। बताया जाता है कि जिस सेंटर से मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं उस सेंटर पर कुल 92 लोगों को क्वारंटाइन कराया गया है। यह दूसरा सेंटर है जहां से आज 2 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके पहले 2 मरीज जो मिले थे वह बंदरा प्रखंड स्तरीय सेंटर से मिले थे। बहरहाल अब तक बंदरा में 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसके बाद प्रखंड के लोगों की बेचैनी लगातार बढ़ गई है। खौफ इस कदर बढ़ रहा है कि आगे क्या होगा, इस बात को लेकर लगातार संशय के जीवन जी रहे हैं। पूर्व मंत्री के नेतृत्व में लीची व्यापारी का प्रतिनिधि मंडल आज मुजफ्फरपुर में जिलाधिकारी से मिला, जिसका नेतृत्व पूर्व मंत्री अजीत कुमार कर रहे थे। जिला लीची व्यापारी संघ का एक प्रतिनिधि मंडल आज पूर्व मंत्री अजीत कुमार के नेतृत्व में जिलाधिकारी से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने जिलाधिकारी से जिले के लीची व्यापारियों का एक आधिकारिक सूची बनाने के उपरांत उन्हें लीची व्यापार करने के लिए सरकारी सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। व्यापारियों का कहना था कि इस लॉकडाउन में गलत लोग व्यापारी के नाम पर सरकारी सुविधा न लें, इसके लिए मूल रूप से लीची व्यवसायियों की एक सूची बननी जरूरी है। गठित किए हैं लीची तोड़ने के लिए और लीची कैसे बिके बाजार में सही ढंग से, इसके लिए। लेकिन आखिरकार ये टास्क फोर्स जो काम करेगी वो किसके लिए काम करेगी? हर व्यापार में 90% सही लोग होते हैं, 10% गड़बड़ लोग हो जाते हैं। तो 10% गड़बड़ लोगों को मौका क्यों मिले? इसलिए हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से कहा है कि सबसे पहले तो आप जिला में लीची का व्यवसाय करने वाले कितने और कौन कौन लोग हैं, इसका एक आधिकारिक सूची आप बनाइए। 2 दिन 4 दिन का समय हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट दे और जो लोग भी व्यापार करते हैं अपने पूर्व के कागजात के साथ वहां आवेदन कर दें। वो सूचीबद्ध हो जाएंगे। फिर उनको ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा, मजदूर का सुविधा और फिर जो दूसरे सुविधा है वो सब उनको मुहैया कराया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय ने काफी गंभीरता से इन चीजों को लिया है और कहा है कि इस पर हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हैं। दूसरा कि कुछ लॉकडाउन में सारा ट्रांसपोर्ट बंद है। हम लोगों ने एक सूची 1 दर्जन ट्रांसपोर्ट का दिया है जो पहले से लीची ढुलाई का काम कर रहा है ट्रांसपोर्ट। उसके बारे में हम लोगों ने कहा है कि इसकी जांच करा के और इसको भी परमिशन किया जाए ताकि ये व्यापारी का लीची लेके बाजार में जाए। और कुल मिलाकर इसके पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो लीची उत्पादन करने वाले किसान हैं उनका लीची का सही मूल्य प्राप्त हो, सिस्टम कहीं से बाधित नहीं हो, लीची स्मूथली बाजार में बिक जाए, ये हमारा मूल उद्देश्य था। और हमारे साथ लीची के व्यापार करने वाले लोग भी गए थे, किसान भी गए थे, ट्रांसपोर्टर भी गए थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी गए थे।
मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी में एक युवक की हत्या कर दी गई। मकई के खेत में शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी का माहौल उत्पन्न हो गया। घटना कुढ़नी थाना क्षेत्र के जमीन कमतौल की है। बताया जाता है कि उनका नाम शंकर शाह है। वह कल रात अपने घर से खाना खाकर रात के 9 बजे निकले थे। बथान पर सोने के लिए गए थे। सुबह जब घर नहीं पहुंचे तो उनके पुत्र उन्हें खोजने के लिए निकले थे। बथान पर आने के बाद पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो सका। कुढ़नी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची तथा इस मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। तो ग्रामवासी है, बगल के हैं जी, लेकिन जो इनके साथ हुआ है वो बहुत निंदनीय है। ऐसा नहीं होना। दुखद घटना है जी। जमीनी विवाद चल रहा था बगल के और जमीनी विवाद शायद बगल अगल से चल रहा था इनका जी। और गरीब आदमी के अगर कोई आदमी मार करके पैर हाथ बांध करके मार के फेंक दे तो फिर धनवान आदमी का तो कोई सिस्टम ही नहीं बच जाए जी। तो हम लोग प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि इसको जो है जो आदमी मार करके फेंका है उसको जो है से जांच करके उसको पकड़ा जाए। उधर कुढ़नी में कोरोना योद्धाओं को आज सम्मानित किया गया। कोरोना जैसी महामारी में कुढ़नी के जनता के तरफ से कुढ़नी पुलिस प्रशासन को आज पुष्प अर्पित कर एवं पुष्प माला पहनाकर सम्मानित किया गया, जिसमें कुढ़नी थाना के बड़े एवं छोटे पदाधिकारी मौजूद थे। पुलिस पदाधिकारियों ने इस महामारी के बारे में बताया कि आम लोगों के सहयोग से ही इस कोरोना संक्रमण जैसे महामारी को टाला जा सकता है, इससे लड़ा जा सकता है। गायघाट में भाजपा नेता पंकज सिंह ने चलाया गांवों में जागरूकता का अभियान, बांटे मास्क। बंदरा प्रखंड के विभिन्न शक्ति केंद्रों में भाजपा नेता पंकज सिंह के द्वारा मास्क एवं सैनिटाइजर का आज वितरण किया गया। पंकज सिंह ने बताया कि उनका यह अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बंदरा, गायघाट एवं कटरा के कई क्वारंटाइन सेंटरों पर गड़बड़ियों की शिकायतें मिल रही हैं। नूनफारा सहित कई गांवों में विवाद जैसी शिकायतें मिल रही है। यह प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के लापरवाही को दर्शाता है। इनके खिलाफ वरीय अधिकारियों से मिलकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि बंदरा मंडल के सभी 89 बूथ अध्यक्षों एवं 105 आशा कर्मियों के बीच मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया गया। इस कार्य में सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखा गया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष विपुल कुमार, जिला मीडिया प्रभारी बैद्यनाथ पाठक, युवा नेता रविशंकर कुशवाहा, पूर्व मंडल महामंत्री संजय कुमार, महामंत्री विमल किशोर त्रिवेदी एवं अशोक कुमार सिंह, मंडल उपाध्यक्ष शंभू कुमार झा एवं विप्र राजदास, मंडल मंत्री ओम प्रकाश सहनी एवं चंद्रमणि, युवा मोर्चा के पंकज गिरी, कृष्ण कुमार तिवारी, वरुण गिरी समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं की टीम मौजूद थी। लोगों को कोरोना से बचाव हेतु भी जागरूक किया गया। जनता पार्टी के द्वारा पूरे बंदरा मंडल में आज हम लोग अपने जितने बूथ स्तरीय जो कार्यकर्ता है उनको हम लोग मास्क उपलब्ध करवा रहे हैं। और इसके अलावा जो आशा हम जो कोरोना वॉरियर के रूप में आज समाज के सामने है, उन आशा कार्यकर्ताओं को भी, आशा बहनों को भी हम लोग मास्क उपलब्ध करा रहे हैं। ये कौन से एरिया में वितरण हो रहा है आपका? आज बंदरा के 12 पंचायत में 12 पंचायत में आज हम लोगों ने वितरण का कार्य किया है और ये निरंतर चलेगा, आगे भी चलेगा। पूरे गायघाट विधानसभा क्षेत्र में पूरे गायघाट विधानसभा क्षेत्र में चलेगा। कब तक चलते रहेगा ये कंटिन्यू? हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। लक्ष्य है कि कम से कम 10,000 परिवार को हम लोग मास्क उपलब्ध करवा पाए। अच्छा, लॉकडाउन 3 को लेकर के प्रशासन की जो सख्ती है, कई जगहों पर क्वारंटाइन सेंटर बने हैं, कई जगहों पर सवाल खड़े हो रहे हैं अराजकता को लेकर, क्या बताएंगे उसके बारे में? मुझे जैसा कि जानकारी मिल रही है, कई जगह पर भी मैं गया भी हूँ, जैसा कि मुझे जानकारी मिल रही है, क्वारंटाइन सेंटर पर प्रशासन के द्वारा जो लोग उसको इसकी व्यवस्था को देख रहे हैं, भारी अनियमितता की जा रही है। जैसा कि मुझे लोगों से जानकारी मिली है, मैं स्पष्ट रूप से ऐसे पदाधिकारियों को ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप ये सारा जो आप अनियमितता बरत रहे हैं इसको तत्काल बंद करिए, अन्यथा हम लोग इसको लेकर के एक अभियान चलाएंगे और ऐसे पदाधिकारियों को दंडित करवाने का काम करेंगे। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट में सूचना के बाद प्रशासन ने किया अनदेखी, नहीं रखा गया है क्वारंटाइन सेंटर में। पंचायत के जमालपुर, कोदई, पंचायत के राघोपुर में दिल्ली, अहमदाबाद से आए हुए लोगों को प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा लगातार अनदेखी की शिकायतें मिल रही है। सूचना के बाद भी न उनको खाने की कोई व्यवस्था की गई है, न ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई व्यवस्था किया जा रहा है। स्वास्थ्य चेकअप भी नहीं कराए जा रहे हैं।
कोरोना वायरस से बचाव को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन की हालात हैं। वहीं दिल्ली, अहमदाबाद, गुजरात से काम कर लौट रहे प्रवासी मजदूर को गायघाट में प्रखंड प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा सूचना के बावजूद भी क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रखा जा रहा है, न ही क्वारंटाइन सेंटर में उचित व्यवस्था दी जा रही है। प्राथमिक मध्य विद्यालय ग्राम राघोपुर वार्ड संख्या 13 के स्कूल में सारे लोग मौजूद हैं, जिनको राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के पंचायत संयोजक ललित प्रसाद शाह की देखरेख में रखा गया है। बाहर से आए हुए प्रवासियों की सूची में बताया गया है कि दर्जनों लोग यहां पर मौजूद हैं। दूसरी ओर सिवदाहा में 2 दर्जन से अधिक प्रवासी मजदूर देर रात गांव पहुंचे। इन्होंने भी क्वारंटाइन सेंटर में जाने की इच्छा जताई, लेकिन इनके रखने की व्यवस्था नहीं की गई। गायघाट में बीडीओ समेत पंचायत के कई जनप्रतिनिधियों को इस संबंध में जानकारी दी गई, लेकिन इन्हें अब तक क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रखा गया है, जिसके कारण से ग्रामीणों में एवं प्रभावित लोगों में लगातार आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है।